बैठो, इधर बैठो, सामने आओ इधर आ जाओ। हाँ ले लो। आओ बिल्कुल रेडी। राजू जी, सबसे पहले तो आज की जो इनिशिएटिव है उसके बारे में जानना चाहूँगा। पूरी सोसाइटी यहाँ पर है, तो क्या कुछ इनिशिएटिव है हमारी ऑडियंस को बताइए। जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस नेक काम के लिए उन्होंने मेरा चुनाव किया, और मैं अपना 100% देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और मैं अपने आप को सफाई अभियान के लिए समर्पित कर रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे इस काम में हमारी बिल्डिंग के समर्थांगन के हमारे जितने भाई हैं, हमारे मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, वो सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सब मेरे साथ तैयार हैं, क्योंकि ये सफाई अभियान से इससे रिलेटेड क्या क्या खूबी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम बीमार नहीं रहेंगे, ठीक है, डॉक्टर का पैसा बचेगा। आज सबसे बड़ी जो महामारी फैली हुई है ख़ासतौर से मुंबई में, हम डेली न्यूज़ में देखते हैं कि एक और डेंगू का पेशेंट एडमिट हुआ, एक और की मौत हो गई। तो डेंगू से भी हमें छुटकारा मिलेगा और बीमारियों से भी बचेंगे। तो इसकी शुरुआत मैंने अपने घर से कर दी है। अब इसको लेके मुझे पूरे हिंदुस्तान में जाना है, और जहाँ जहाँ हमारे साथी आ पाएंगे हम इनको साथ लेके चलेंगे। और नहीं तो, और मैं लकीली ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि मेरे इवेंट मेरे कॉमेडी शोज़ हर शहर में होते हैं। तो मैं हर शहर में जाऊँगा, और कॉमेडी शो करने के पहले मैं उस शहर में जो मलिन बस्ती होगी पहले वहाँ सफाई करूँगा, उसके बाद ही कॉमेडी करूँगा। हमारे पीएम ने जो है आपको 9 रत्नों में चुना है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं आपको सच्चाई बताऊँ कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, मुझे बहुत शर्म आई कि मैं जब वो मेरा नाम घोषित कर रहे थे बनारस के घाट से, उस वक्त मैं सो रहा था और मुझे जगा के बताया गया कि उठो, टेलीविज़न खोलो, नरेंद्र मोदी जी तुम्हारा नाम ले रहे हैं और उन्होंने 9 रत्न तुम्हें चुना है, और तुम कैसे रत्न हो जो सो रहे हो। तो उसके बाद मैंने फ़ौरन टीवी लगाया और बड़ी गिल्टी फील हुई कि हम सो रहे थे और प्रधानमंत्री जी उस वक्त नहा धो के मीटिंग भी कर चुके थे, गंगा सफाई भी कर चुके थे, और हम सबका नाम 9 रत्नों का नाम भी घोषित कर चुके थे। तब से मैंने अपने आप को कहा है कि नहीं, अब इसमें माफ़ी नहीं होगी और बिल्कुल काम करेंगे। इस तरह के इनिशिएटिव के साथ सेलिब्रिटी का जुड़ना आपको क्या लगता है, कितना फ़ायदे कारक होगा इस इनिशिएटिव के? बिल्कुल जी बिल्कुल। मोदी जी ने जिनको भी चुना है, ईश्वर की कृपा से हमारी फ़ैन फॉलोइंग है और लोग हमें पसंद करते हैं, चाहते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, तो शायद इसीलिए हमें चुना होगा। बीच में मैंने ये भी कहीं सुना कि फ़ोटो खिंचाने के लिए और टेलीविज़न में आने के लिए कुछ लोग झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन मैंने उसमें भी पॉजिटिव कुछ ढूंढ निकाला। मैंने कहा अगर ये बड़े बड़े लोग, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, या यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, या बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, मुकेश अंबानी हैं, वगैरह वगैरह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, अगर ये लोग झाड़ू हाथ में लेंगे और थोड़ा सा भी साफ करेंगे, और चाहे आसपास साफ करें, थोड़ी देर के लिए साफ करें, मुझे लगता है उससे भी बहुत सारे लोग सुधरेंगे और सबक लेंगे। और कम से कम ये बड़े बड़े लोगों के हाथ में जब झाड़ू होगी तो सफाई कर्मचारियों को एक हौसला मिलेगा और उनको लगेगा कि हम सफाई कर्मचारी हैं, हम भी छोटे नहीं हैं। आप तो 9 रत्नों में चुने गए, लेकिन इन सारे लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, इन सारे लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? ये सब हमारे भाई की तरह हैं, हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, दोस्त हैं हम, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये सब इस नेक काम में मेरे साथ हैं, और सब मोदी जी के फ़ैन हैं और मोदी जी के समर्थक हैं, और इसमें से जो दूसरी पार्टी के भी हैं वो भी इस बात के लिए तैयार हैं कि सफाई कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। ये हमारे समर्थांगन के सेक्रेटरी हैं शेट्टी साहब, और इन्होंने कहा हमसे कि हाँ बताओ क्या करना है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलने के लिए तैयार हूँ। आशु भाई हैं, ललित जी हैं, हमारे पाजी हैं, प्रताप भाई, जैन साहब, संजय अरोड़ा जी, ये प्रभात जी, ये सारे हमारे मित्र हैं, और इसके बाद हम निकलने को तैयार हैं। शुरुआत हमने यहाँ ज़रूर की है, लेकिन हम बाकायदा जो इसको शुरू करेंगे वो यूपी से शुरू करेंगे, क्योंकि बनारस से उन्होंने नाम हमारा अनाउंस किया है। तो कानपुर मेरा होम टाउन है, तो कानपुर में झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस होते हुए फिर हम मुंबई में फिर टूट पड़ेंगे।
आप इसमें कितना बिलीव करते हैं कि कोई भी स्वच्छता का अभियान पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, ये तो मैंने पहले कहा, ये तो बहुत सच्ची और बिल्कुल सीधी बात है। आपका घर गंदा रहेगा तो आप बाहर क्या कर पाएंगे, क्या सफाई कर पाएंगे। मैंने तो कल इस पर पंच बनाया कि मेरे घर पे डोरबेल हुई, घंटी बजी, तो मैंने वाइफ से कहा देखो कौन है दरवाजे पे। वो गई, उन्होंने कहा कचरे वाला है, कचरे वाला। हमने गलत कह रही हो, कचरे वाले तो हम लोग हैं, वो तो सफाई वाला है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। कूड़ा कचरा हम लोग फैलाते हैं, वो तो उठाने वाला है। अभी इस मोदी जी की इस बात को हमने इतना गंभीरता से लिया है, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारा ही फायदा है। हमारे आसपास सफाई रहेगी तो गंदगी नहीं रहेगी, मच्छर नहीं रहेंगे तो डेंगू नहीं फैलेगा। इसमें मोदी जी को पर्सनल, व्यक्तिगत मोदी जी का फ़ायदा थोड़ी है, हम सब लोगों का फ़ायदा है। मैं परसों की बात है, जा रहा था गाड़ी से, तो आगे आगे कोई कार जा रही थी, कोई लेडी ड्राइव कर रही थी। उन्होंने बड़े आराम से हमेशा की तरह मिरर नीचे किया और कुछ खाया होगा, कुछ कूड़ा था हाथ में, उसको फेंक दिया। मैंने देखा, मैंने गाड़ी फॉलो की और दौड़ाया और जाके मैंने कहा कि मैडम ये कूड़ा क्यों फैला रही है, ये नहीं फैलाना चाहिए आपको। तो पहले तो बोली आपसे मतलब, माइंड योर बिजनेस। फिर मैंने कहा लेकिन मैडम ये अच्छी बात नहीं है, सड़क पे इस तरह से आप गंदगी कर रही हैं, आप क्या नेता। फिर उन्होंने मुझे पहचाना, मुझे ओके 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 ठीक है, आप मुझे एक जोक सुनाइए, उसके बाद मैं करूँगी। मैं बोला मैं 2 जोक सुनाऊंगा, लेकिन आप भी प्रॉमिस कीजिए आप कचरा नहीं फैलाएंगी और अपने घर वालों से भी कहेंगे कि वो कचरा नहीं फैलाएंगे। तो मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी होने का और चर्चित फेस का ये फ़ायदा है कि लोग कहीं ना कहीं हमारी बात को सुन लेते हैं, हमारे निवेदन को मान लेते हैं। आखिर में अपनी ऑडियंस से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कि मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान आरंभ किया है, ये सिर्फ फैशन तक ना रह जाए और कुछ ही दिनों का ना रह जाए, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। इसको हमें लगातार चलाना है, क्योंकि हम जब विदेश में कहीं जाते हैं, आप जब कभी घूमने जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, या वहाँ पे जो हमारे NRIs हैं, वहाँ आप देखिए उनके देश कैसे चमक रहे हैं, कितने सुंदर हैं, सड़कें साफ़ सुथरी हैं, कूड़ा नहीं है, कहीं कचरा नहीं पड़ा हुआ है। और हैरानी तो तब होती है जब हमारे ही लोग जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ कचरा नहीं फैलाते। कुछ खाएंगे तो कचरा ऐसे लपेट के पॉकेट में रख लेंगे, फिर बताते हैं कहीं डस्टबिन मिलेगा तो फेंकेंगे, पूरे दिन रखे रहते हैं, फिर यहाँ के कैसे भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मुमकिन है, संभव है, यहाँ भी सफाई हो सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाइए। इसमें मोदी जी का व्यक्तिगत कोई फ़ायदा नहीं है, ये इससे हम सब का फ़ायदा है। हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, हम डॉक्टरों से बचेंगे, डॉक्टर नाराज़ ना हो जाएंगे डॉक्टर से बचेंगे, हमारे पैसे बचेंगे। तो प्लीज़ 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 स्वच्छता अभियान को आप भी आगे ले जाइए और इंतज़ार ना कीजिए कि कोई हमें नॉमिनेट करे, तब हम ये करेंगे। मैं जानना चाहूँगी कि सोसाइटी में आप चेयरमैन हैं, जी। कितना आप सपोर्ट करें राजनीति के साथ? उन्होंने तो परसों हमें कॉल करके बताया कि BMC की जो रूल है वेट सिस्टम और ड्राई सिस्टम का, इमीडिएटली सबके घर पे 330 घर पे जेरोक्स करके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करने के लिए पहली तो आप ये कर दीजिए। और जो डेंगू के लिए 2 बार स्प्रे करने के लिए पूरी सोसाइटी में बताया गया है, एंड वी आर फॉलोइंग दैट। हमने ऑलरेडी उस पर काम शुरू कर दिया। राजू जी के सब दोस्त खड़े हैं, जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कितना सपोर्ट है राजू जी के इस पूरे इस मिशन में? पूरा सपोर्ट है, एंड आई थिंक एज राजू जी जस्ट मेंशन, सेक्रेटरी साहब साथ में हैं, चेयरमैन साथ में है, पूरी टीम साथ में है, सब साथ में जुड़े हुए हैं। और ये पूरी कोशिश है नॉट ओनली फॉर समर्थ आंगन, जहाँ जहाँ राजू जी अपनी टीम के साथ जाएँ उनको पूरा सहयोग मिले। मैं आपसे जानना चाहूँगी राजू जी की एक खास बात जो आपको अच्छी लगी है सफाई अभियान में?